मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बन गई है। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा एनडीए सरकार में 26 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन हां, एक नाम ऐसा भी है जो कि ना भी विधायक हैं, ना ही अभी वो विधान परिषद के सदस्य हैं, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार को भले ही बीजेपी ने सत्ता की कमान सौंपी हो, लेकिन मंत्रिमंडल में बीजेपी ने खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखा है। इस 27 सदस्यीय मंत्रिमंडल में सीएम नीतीश कुमार समेत जनता दल यूनाइटेड कोटे से 8 मंत्री बने हैं। बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री के साथ ही 15 मंत्री बनाए गए हैं। एनडीए के घटक दलों में चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास पासवान से 2 मंत्री बनाए गए हैं, तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल के जरिए एनडीए ने बिहार के जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने की पूरी कवायद की है। अगड़ी जाति से लेकर पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति समेत अल्पसंख्यक समुदाय को भी प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण, दलित और मुसलमान समाज से नीतीश की कैबिनेट में किस वर्ग से कितने मंत्री बने हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो नीतीश कुमार की सरकार में कुल 8 मंत्री अगड़ी जाति से बनाए गए हैं। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक का ख्याल रखते हुए अगड़ी जाति से 5 मंत्री बनाए हैं, तो जेडीयू ने सिर्फ 2 अगड़ी जाति के नेताओं को मंत्री बनाया है। एलजेपी रामविलास पासवान ने 1 अगड़ी जाति से मंत्री बनाया है। ओबीसी, ईबीसी समुदाय से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। एनडीए सरकार में कुल 12 मंत्री ओबीसी, ईबीसी और वैश्य समुदाय से बने हैं। बीजेपी ने 8, जेडीयू ने 3, आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इनमें से 1 मंत्री बना है और यह इसी समाज से बना है। नीतीश के मंत्रिमंडल में दलित समुदाय से 5 मंत्री बने हैं। बीजेपी कोटे से 2 और जेडीयू से 1 मंत्री बनाए गए हैं, तो एलजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम ने भी 1-1 मंत्री दलित समाज से ही बनाए। इसके अलावा जेडीयू ने अपने कोटे से 1 मुस्लिम समाज का मंत्री बनाया है। इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। एनडीए ने बिहार के सियासी समीकरण के लिहाज से कैबिनेट का गठन किया। एनडीए ने अगड़ी जाति से कुल 8 मंत्री बनाए। एनडीए सरकार में अगड़ी जाति से 2-2 भूमिहार, 4 राजपूत, 1 ब्राह्मण और 1 कायस्थ समाज से मंत्री बनाए गए। बीजेपी ने अगड़ी जाति में जो 5 मंत्री बनाए हैं, उसमें भूमिहार समाज से आने वाले विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो ब्राह्मण जाति से आने वाले मंगल पांडे को मंत्री बनाया गया है। राजपूत समुदाय से 2 मंत्री बने हैं, जिनमें संजय सिंह टाइगर और श्रेयसी सिंह शामिल हैं। इसके अलावा कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन को दोबारा मंत्री बनाया गया है। जेडीयू ने अगड़ी जाति से 2 मंत्री बनाए हैं, जिसमें 1 राजपूत और 1 भूमिहार समुदाय से हैं। भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार चौधरी और राजपूत समुदाय से लेशी सिंह को मंत्री बनाया गया है। एलजेपी ने राजपूत जाति से आने वाले संजय कुमार सिंह को मंत्री बनाया है। एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री ओबीसी, ईबीसी और वैश्य समुदाय से बनाए हैं और इस तरह से इस समुदाय को सबसे बड़ी हिस्सेदारी दी गई है। 8 बीजेपी के, 4 जेडीयू से, आरएलएम से 1 मंत्री बने हैं। नीतीश सरकार में कुर्मी और कोयरी समाज के साथ यादव समुदाय का भी खास ख्याल रखा गया है। कुर्मी समुदाय से आने वाले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो कोयरी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी बीजेपी से हैं, उप मुख्यमंत्री बनाए गए। बीजेपी ने कोयरी समाज से सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया, तो यादव समुदाय से राम कृपाल यादव मंत्री बने। धानुक जाति से, जी हां, धानुक जाति से सुरेंद्र मेहता, कहार जाति से डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, तेली समाज से आने वाले नारायण प्रसाद और मल्लाह समाज से आने वाली रमा निषाद मंत्री बनी है। वैश्य समाज से 2 मंत्री बने हैं, जिसमें डॉक्टर दिलीप जायसवाल और अरुण शंकर प्रसाद शामिल हैं। जेडीयू से 4 मंत्री बनाए गए हैं इस कोटे में, जिसमें 3 अलग अलग जातियों से शामिल हैं। कुर्मी समाज से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अपने करीबी श्रवण कुमार को उन्होंने मंत्री बनाया है। इसके अलावा यादव समाज से विजेंद्र यादव और निषाद समाज से मदन सहनी को कैबिनेट में शामिल किया गया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है, जो कोयरी जाति से ही आते हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाले मंत्रिमंडल में 5 दलित समुदाय के सदस्यों को मंत्री बनाया गया है। दलित चेहरे के तौर पर बीजेपी ने अपने कोटे से लखेंद्र पासवान और सुनील कुमार को मंत्री बनाया है।
जेडीयू ने दलित चेहरे के तौर पर अशोक चौधरी को मंत्री बनाया है। चिराग पासवान की पार्टी से संजय कुमार पासवान मंत्री बनाए गए हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी से उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनाया गया है। एनडीए में दलित समुदाय से, दुसाध समुदाय से 2 मंत्री, मुसहर से 1, पासी समुदाय से 1 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा 1 रविदासी समुदाय से मंत्री बनाए गए हैं। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जेडीयू ने अपने कोटे से जमा खान को मंत्री बनाया है। यह पूरी कैबिनेट में इकलौते मुसलमान मंत्री बने हैं। इस तरह नीतीश सरकार में सर्व समाज को हिस्सेदारी देने की पूरी कवायद की गई है। जिस तरह से टिकट बंटवारे में एनडीए ने सर्व समाज का ख्याल रखने की कोशिश की, उसी तरह से मंत्रिमंडल में भी उसकी छाया साफ तौर पर देखने को मिलती है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि बिहार के विकास के लिए यह पूरी कैबिनेट नीतीश सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़कर काम करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।